बात अगर हम कभी भी करते हैं भ्रष्टाचार की, तो हम किससे उम्मीद करते हैं अगर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार हो कि वो जांच करके तस्वीर हमारे सामने लाए। सीबीआई से हम उम्मीद करते हैं। बहुत ज्यादा इस एजेंसी की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी दांव पर लगी हुई है। और आज मेरे अपने मानने के हिसाब से इस एजेंसी को बहुत सालों मैंने एक रिपोर्टर के तौर पर कवर किया है, उसके हिसाब से जो सीबीआई डायरेक्टर के बारे में देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट अब कह रही है 2G मामले में, सुप्रीम कोर्ट सीबीआई डायरेक्टर के लिए 2G मामले में जो कह रही है वो बहुत 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 शर्मसार होने वाली स्थिति है। 2G मामले में जांच के लिए देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है सीबीआई डायरेक्टर से कि आप इस जांच से अलग हो जाइए। क्या क्रेडिबिलिटी रह गई सीबीआई की? क्या विश्वसनीयता रह गई सीबीआई की? इसका मतलब ये नहीं कि सीबीआई में जितने अफसर काम करते हो वो सबको आप इसी आईने से देखिए, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी आज की हालत में यह है कि एक बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल केस जिसने सरकार को बदलने में एक अहम भूमिका अदा की, उसमें आज देश की सर्वोच्च अदालत, मैं अभिज्ञान प्रकाश नहीं, उसने कहा कि सीबीआई डायरेक्टर मौजूदा रंजीत सिन्हा उस केस पर नहीं रहे, उनके बाद के जो आला अधिकारी हैं वो इस केस पर रहे। ये बहुत 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 बड़ी घटना है। ऐसा अभी तक मैंने किसी सीबीआई निदेशक के साथ उनकी कुर्सी पर बने रहते हुए आज तक नहीं सुना। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ प्रशांत भूषण होंगे कुछ देर में। हम प्रशांत भूषण से बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी घटना है और मैं प्रशांत भूषण साहब को इस बात के लिए सलाम करता हूं, उनकी आम आदमी की पॉलिटिक्स सेट असाइड, कि उस मसले पर निरंतर कानूनी लड़ाई लड़ते रहे। ये बहुत बड़ी घटना है कि 2G जैसे केस में सीबीआई डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहे कि आप इस केस से हट जाइए। सीबीआई निदेशक ने मारन के खिलाफ चार्जशीट दायर करने में 1 साल की देरी की। सीबीआई निदेशक हलफनामे में एक पैराग्राफ जोड़ना चाहते थे। वो पैराग्राफ आरोपियों के लिए मददगार हो सकता था। सीबीआई निदेशक ने अपने अफसर से बदसलूकी की। ये तमाम आरोप जब सुप्रीम कोर्ट में पढ़े गए तो हर कोई हैरान था और परेशान भी कि किसी एजेंसी का मुखिया अपनी ही संस्था को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारों के मुताबिक निदेशक रंजीत सिन्हा ने छुट्टियों के दौरान यूएसएल गाइडलाइंस को लेकर हलफनामा दायर करने की कोशिश की। उस दौरान मामले से जुड़े ज्यादातर अफसर देश से बाहर थे। नए हलफनामे से 2G केस कोर्ट में कमजोर पड़ सकता था। ये भी साफ हो चला है कि मारन के खिलाफ चार्जशीट सलाह के नाम पर बार बार अलग अलग विभागों को भेजी गई। चार्जशीट पहले अटॉर्नी जनरल को भेजी गई। जब ये जवाब मिला कि कोई अलग राय नहीं है तो फिर डीओपीटी को भेजी गई। डीओपीटी ने 10 में से 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट की हरी झंडी दे दी। इसके बाद फाइल फिर से लौटकर अटॉर्नी जनरल को भेजी गई। इस पूरी कवायद में मारन के खिलाफ चार्जशीट 1 साल बाद दायर हो सकी। सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा ने अपने एक अफसर के साथ बदसलूकी भी की। अब सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि रंजीत सिन्हा जो 2 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं, क्या वो उससे पहले अपना इस्तीफा देंगे या नहीं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन मनीष के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो 2G मामले से हटाया जाता है रंजीत सिन्हा को देश के सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, और यह भी साबित किया जाता है कि जो वो मसला के बता रहे थे कि कोई अफसर जो है उनकी जानकारी प्रशांत भूषण को दे रहा था, उस अफसर को नाम आने के बाद कोर्ट ने एग्जॉनरेट किया है और कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। साथ में जैसे कि नीता ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में कहा, तो फिर क्या 2 दिसंबर में को रिटायर होने से पहले इस संस्था के सम्मान के लिए खुद हटना चाहेंगे रंजीत सिन्हा? प्रशांत भूषण, जैसे मैंने पहले कहा, आपको सलाम। आपकी लड़ाई बहुत
लंबे वक्त से लड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या रंजीत सिन्हा को एक दिन भी बने रहना चाहिए अपनी कुर्सी पे? प्रशांत, अगर आप हमें सुन सकते हैं। कह दूं? कहना है अब ज्ञान। हाँ, मैं जोगिंदर सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। जोगिंदर सिंह जी, आप एक पूर्व सीबीआई निदेशक रहे हैं, क्या रंजीत सिन्हा बने रह सकते हैं अपनी कुर्सी पे? देखिए साहब, रहे ना रहे, उसके सिर्फ वर्किंग डे तो साथ रह गए हैं। दूसरी बात ये है कि ये पहली बार आपने खुलासा दिया, आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपने कहा कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल को भेजी, फिर डीओपीटी को भेजी। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का हक है चार्जशीट फाइल करने के लिए। हाँ, इस लीगल ऑफिसर्स को दिखाते हैं इसलिए हैं ताकि केस जो है कहीं से कमजोर तो नहीं है, ये नहीं कि डिले करने के लिए। जैसे आपने बताया, पहले अटॉर्नी जनरल को भेजी, फिर अफसरों ने कहा उसको डीओपीटी को भेजी। अब सरकार का तो काम, चाहे सरकारें कोई भी हो, यही है कि अपने आदमी नेता लोगों को बचाया जाए उनमें, नहीं तो कोलिशन गिर जाती है। जोगिंदर सिंह जी, जो बदसलूकी का मामला आ रहा है, आपने एक रस्तोगी नाम के अफसर पर आरोप लगाने की कोशिश की कि वो जानकारियां दे रहे थे। कोर्ट ने आज, देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें एग्जोनरेट कर दिया। ये इतना छोटा मसला नहीं है। आप सीबीआई डायरेक्टर हैं रंजीत सिन्हा जी, कोई बात समझना चाहिए। जोगिंदर जी, आप भी उस कुर्सी पर बैठ चुके हैं, आपने बहुत सारी बातें अपनी किताबों में लिखी है। ये तो कमाल है। मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं सुप्रीम कोर्ट को, प्रशांत भूषण को भी सलाम करता हूं इस चीज के लिए कि इन्होंने चीजें उठाई हैं। क्यों नहीं? अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो व्हाट इज रॉन्ग विद इट? अब मैंने भी गलत किया तो करिए, बताइए, एक्सपोज करिए ना, ऐसी क्या बात है? और ये कह देना कि उसने वो मोल है सुप्रीम कोर्ट का कहता है कि आप काम ही ऐसा क्यों करते हैं जिसे किसी को बताना पड़े, टेलीविजन चैनल को ये गलत का ये कर रहे हैं जो है, ये तो टोटली रॉन्ग है। ये तो उनका अपना फैसला है कि बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। वैसे ही उनकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो चुकी है। कल वर्किंग डे, कोई उनकी बात नहीं सुनेगा, ना ही उनके जो है कोई ऑर्डर्स के ऊपर जो है कोई एक्ट करेगा कि किसी को छोड़ दिया जाए, कुछ होना चाहिए। जोगिंदर सिंह जी, मैं आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आपकी तरह मैं भी सलाम करता हूं प्रशांत भूषण को इसके लिए। प्रशांत के पास हम जाने की बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत, मेरा सीधा सवाल है, क्योंकि ये लड़ाई मैं जानता हूं आपने बहुत लंबे वक्त से लड़ी है, क्या रंजीत सिन्हा को एक दिन भी बने रहना चाहिए अपनी कुर्सी पे? अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बहुत ही क्लियर और बहुत ही डैमेजिंग रिपोर्ट को एंडोर्स करते हुए रंजीत सिन्हा को 2G के इन्वेस्टिगेशन से अलग करने का आदेश दिया है। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था। उनको बोला था कि भाई आप देखकर बताइए कि ये जो हमने अपनी एप्लीकेशन में जो एलिगेशंस लगाए थे कि रंजीत सिन्हा 2G का केस को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, अक्यूज लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद में ये पता लगा कि एंट्री रजिस्टर उनके घर का जब मिला कि भाई वो बहुत सारे अक्यूज लोगों से अपने घर पर मिल रहे हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोला था अपनी रिपोर्ट देने के लिए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बिल्कुल साफ साफ बोला है कि हर मामले में जो हमने उठाए थे, चाहे वो रिलायंस को मदद करने का मामला हो, उनके खिलाफ केस खराब करने का मामला हो, चाहे वो मारन वाले केस का मामला हो, चाहे वो सीबीआई के ही डीआईजी संतोष रस्तोगी को प्रताड़ित करने का मामला हो, उनको विक्टिमाइज करने का मामला हो, चाहे वो दूसरा इन्वेस्टिगेशन, ये ट्रायल को पूरा रोक कर एक बोगस इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का मामला हो, सारे केस में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये पाया कि जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए थे वो सब सही हैं, और रंजीत सिन्हा ने हर तरह से इस केस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। और उसके साथ अगर आप ये देखें कि उनके घर के एंट्री रजिस्टर जो दिखाता है कि इतने सारे अक्यूज लोगों से जिनके खिलाफ सीबीआई के केस चल रहे थे या इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उनसे रात रात में 50-50 बार, 70-70 बार वो अपने घर पर मिल रहे थे। सही बात है।
इसके बाद रंजीत सिन्हा के सीबीआई डायरेक्टर बने रहने का एक दिन का भी औचित्य नहीं रहता। मैंने जैसे ये एंट्री रजिस्टर निकला था 1 सितंबर को, मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और लिखा था कि भाई इसके बाद रंजीत सिन्हा को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलानी चाहिए, लेकिन वो आज तक नहीं किया गया। अगर आज रंजीत सिन्हा रिजाइन नहीं करते तो कल तुरंत इस सरकार की जिम्मेदारी है, अगर वो ईमानदारी चाहते हैं, अगर कि उनको बिल्कुल हटाए, तुरंत निलंबित करे और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चलाए, जो कि चलाई जा सकती हैं। वो जो एक स्क्रीनिंग कमेटी है जिसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर्स और 2 सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनकी बस कंसेंट लेकर तुरंत आप इनको सस्पेंड कर सकते हैं और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चला सकते हैं। नीता शर्मा, मैं आपकी रिपोर्ट का आज आप मेल से लेकर आपके ग्राफिक्स और डिटेल्स देख रहा था। जैसे जोगेंद्र सिंह ने कहा, सही बात है, इसमें तो कोई दो राय ही अब नहीं बची है कि शायद किसी सिटिंग सीबीआई डायरेक्टर के लिए इससे ज्यादा शर्मसार होने वाली स्थिति नहीं होगी कि देश की सर्वोच्च अदालत उनको कह रही है कि आप हटिए 2G इन्वेस्टिगेशन से। क्या कर सकती है गवर्नमेंट, क्या करना चाहिए? प्रशांत को मैं सलाम करता हूं इस स्थिति में। प्रशांत का साफ साफ मानना है कि उनको एक दिन भी इस कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। क्या सीबीआई में जो ऑफिसर्स हैं, हमने दोनों इस एजेंसी को एक रिपोर्टर के हैसियत से कवर किया है, वो क्या आपस में कह रहे हैं? उनका टॉप मोस्ट ऑफिसर आज कोर्ट के सामने शर्मसार हो चुका है, देश की टॉप मोस्ट कोर्ट के सामने। अभिज्ञान, जहां तक सीबीआई ऑफिसर्स का सवाल है, सीबीआई ऑफिसर्स का कहना है कि ये खुद डायरेक्टर के ऊपर निर्भर करता है कि वो इस्तीफा देंगे कि नहीं। जहां तक सरकार का सवाल है, 2 साल फिक्स टेन्योर होता है सीबीआई डायरेक्टर का, इसलिए सरकार विदाउट रीजन दिए उनको हटा नहीं सकती है। अब जो मिस्टर रंजीत सिन्हा है, उन्हें ही ये कॉल लेना होगा कि जिस इंस्टीट्यूशन को उन्होंने इतने साल सर्व किया है उसकी डिग्निटी को वो बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। जहां तक रस्तोगी का सवाल है, रस्तोगी ने अपने आप को इस केस से हटा लिया था और बोला था कि नॉट इन दी ओवरऑल इंटरेस्ट ऑफ द केस, ऐसा उन्होंने नोटिंग में लिखकर सीबीआई डायरेक्टर को फाइल आगे बढ़ाई थी, जिसके ऊपर सीबीआई डायरेक्टर रस्तोगी से काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उन्होंने उन्हें बहुत ही बुरा भला कहा। फाइल पे नोटिंग भी ये है कि क्या उन्होंने बोला, जिसके चलते ये सब जो मामला है कोर्ट के सामने अब आ गया है। नोटिंग्स जो हैं वो भी कोर्ट के आगे हैं। तो जो जितने भी सीबीआई ऑफिसर से हमने बात की वो काफ़ी डिमोरलाइज्ड हैं। जहां तक खुद रंजीत सिन्हा का सवाल है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो हलफनामा था वो उसमें छेड़छाड़ करना चाहते थे, कुछ पैराग्राफ्स इंसर्ट करना चाहते थे। हमें बताया गया है कि 24 नंबर का एक पैराग्राफ वो इंसर्ट करना चाहते थे जो मारंस को हेल्प करता, यूएसएल की गाइडलाइंस को लेकर ये पैराग्राफ था। अगर ये पैराग्राफ इंक्लूड हो जाता तो हमें बताया जा रहा है कि ये केस जो है वो पूरा का पूरा डीरेल हो जाता। जब वो अपनी साजिश में कामयाब नहीं हुए, जब कोर्ट वेकेशन पर गया तो 16 जून 2014 को उन्होंने ये चुपके से फिर से हलफनामा डालने की कोशिश की, जबकि जो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं और रिलेटेड ऑफिसर्स हैं वो सब देश में नहीं थे और ऑफिशियल ड्यूटीज में बाहर गए हुए थे। तो सीबीआई निदेशक किस हद तक जाकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ये पूरा ब्यौरा अब सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल चुका है। प्रशांत, जो एक और बहुत बड़ा सवाल है, हमने जैसे नीता ने एक पॉइंट हमारे सामने रखा, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पॉलिटिकली सेंसिटिव, सरकारों के हाथ की कठपुतली, ये सब गंभीर आरोप, ये लोकपाल के बहस का एक बड़ा केंद्र थे, गंभीर आरोप लग चुके हैं सीबीआई पर। इसके बाद कोई भी निदेशक होगा, उसकी क्या विश्वसनीयता होगी? प्रशांत भूषण, देखिए, इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि सीबीआई को सरकार के दायरे से हटाकर लोकपाल के दायरे में रखना चाहिए और लोकपाल को सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र बनाना चाहिए। हम लोगों के जन लोकपाल बिल में यही तो था कि पहले तो आप बिल्कुल स्वतंत्र जन लोकपाल बनाइए जो सरकार से हर तरह से स्वतंत्र हो और जवाबदेह हो, और सीबीआई को सरकार के दायरे से हटाकर लोकपाल के दायरे में ले आइए, जिससे कि अगर सीबीआई का डायरेक्टर कुछ गड़बड़ करता है तो लोकपाल उसके ऊपर कार्रवाई कर सके। वो तो ये लोग करना नहीं चाहते, क्योंकि सारी सरकारें ये चाहती हैं कि भाई सीबीआई उन्हीं के कंट्रोल में रहे।
कोई सीबीआई को असली जवाबदेही उसकी नहीं लाना चाहता। हम लोगों ने ये भी लिखा था अपने जन लोकपाल बिल में कि सीबीआई के इन्वेस्टिगेशंस पूरे पारदर्शी होने चाहिए, यानी कि इन्वेस्टिगेशन का हर डिटेल पब्लिक वेबसाइट पर इन्वेस्टिगेशन के बाद डाल देना चाहिए, जिससे जनता भी देख सके कि भाई इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से हुआ है, पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये सीबीआई डायरेक्टर, जैसे हम लोगों को तो ये सब पता नहीं लगा कि भाई इसमें इन लोगों ने क्या किया, ये रंजीत सिन्हा साहब ने किस तरह से क्या इंटरफेरेंस किया। फॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बोला कि भाई तुम पूरी फाइलें देखकर और हमको रिपोर्ट दो। उन्होंने सारी फाइलें, फाइल नोटिंग्स वगैरह देखकर सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दी कि हाँ, सारी फाइल नोटिंग्स देखने के बाद ये साफ जाहिर होता है कि हर तरह से ये रंजीत सिन्हा जो है इन आरोपियों का फायदा कराना चाहते थे, सीबीआई के केस को बिगाड़ना चाहते थे, हर तरह से प्रशांत, एक चीज मैं जरूर आपसे पूछूंगा, क्योंकि शुरुआत में जैसा कि हमेशा देखा गया है कि जो लोगों के मिलने जुलने के का रजिस्टर था, तो उसको शुरुआत में तो निराधार बताने की कोशिश की गई। अब जब ये स्थिति आ गई कि आप ही गए, आप ही ने बताया कि कोई रस्तोगी जानकारी दे रहे थे, कोर्ट ने उनको एग्जॉनरेट किया, आपके खिलाफ ये मसला बन गया कि आप किसी अफसर के साथ बदसलूकी कर रहे थे, तो अब इस मसले में क्या होगा प्रशांत जी? नहीं, पहली बात तो रस्तोगी जानकारी नहीं दे रहे थे, मैंने तो, क्योंकि ये एलिगेशन लगाया गया, हाँ, ये एलिगेशन सीबीआई डायरेक्टर की तरफ वो से। मेरे आउटपुट एडिटर ने भी तुरंत मेरे कान में कहा, मैं क्लैरिफाई कर दूं कि उन्होंने एलिगेशन, आपने एक नहीं कहा। हाँ, ये बिल्कुल उन्होंने एलिगेशन लगाया। हाँ। मैंने ये क्लियर कर दिया था कि संतोष रस्तोगी से ना मैं कभी मिला हूं, ना उन्होंने मुझे कोई सूचना दी है। हाँ, सो ये कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। सवाल ये है कि जब हर तरह की बेईमानी हो रही थी और सीबीआई के अपने अफसर जैसे ये संतोष रस्तोगी, ये उनसे सीबीआई निदेशक से कह रहे थे कि भाई आप अगर इस तरह से हमसे करने को कहेंगे तो मैं ये नहीं कर सकता, अगर आप मुझसे ये सब करवाना चाहते हैं तब फिर मुझको इस केस से अलग कर दीजिए। तब उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स शुरू कर दी गई। मतलब पूरे सीबीआई में ऐसा डिमोरलाइजेशन हो गया है, जितने ऑनेस्ट ऑफिसर्स थे वो सारे डिमोरलाइज्ड हैं, और जो बेईमान टाइप के लोग थे उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा था। मतलब उस रजिस्टर से जुड़े नामों का या उसकी जानकारी कब क्या हो सकता है, कानूनी तौर पर आपसे पूछ रहा हूं। उस पर तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पूरा एकदम क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्टर प्राइमा फेसी ये दिखाता है कि ये इन अक्यूज लोगों से सिर्फ 2G के अक्यूज नहीं, कोलगेट के अक्यूज और केसेस के अक्यूज के संग कंस्पायर करके उनके खिलाफ केसेस बिगाड़ रहे थे। और यही बात साफ सामने जाहिर हुई 2G वाले मामले में। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने बताया कि इन आरोपियों के खिलाफ केस बिगाड़ रहे थे, जिस समय उनसे घर पर ये मिल रहे थे एंट्री रजिस्टर के हिसाब से, उसी के बाद में ये कुछ ना कुछ करते थे उस केस को बिगाड़ने के लिए। सो देयरफॉर ये साफ है, और इसलिए इस पर इन्वेस्टिगेशन पूरा होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सीबीआई तो नहीं कर पाएगी अपने पूर्व निदेशक या अपने निदेशक के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए एक एसआईटी बननी होगी जो कि सीबीआई डायरेक्टर के खिलाफ, इस डायरेक्टर और पिछले डायरेक्टर जो भी मोइन कुरैशी के साथ भी इन्वॉल्व थे, इन लोगों के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। लेकिन सरकार इसमें अनफॉर्चुनेटली कोई पहल कर नहीं रही। इनको तो उसी समय, जिस समय एंट्री रजिस्टर सामने आया था 1 सितंबर को, तभी मैंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि भाई देखिए ये एंट्री रजिस्टर सामने आया है, इसके चलते हुए इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं सरकार का कार्रवाई करी नहीं। नीता, जो प्रशांत भूषण कह रहे हैं वो कह रहे हैं सरकार को अब कार्रवाई करनी होगी। मैं एक ही, मेरे पास अब वक्त कम है, एक ही बात आपसे आखिर में पूछना चाहूंगा। नीता, आपने किस तरह से उन्होंने कोई कार्य करने की और किसी की मदद करने की रंजीत सिन्हा ने कोशिश की, उसके डिटेल्स आपने दिए। क्या ये रजिस्टर पर आधारित आगे कोई
जांच हो पाएगी। ये कौन लोग थे, ये क्यों मिलते थे, इतनी बार क्यों मिलते थे, इन परिस्थितियों में क्यों मिलते थे जब वो अक्यूज थे, उनके मामले कोर्ट में गंभीरता से चल रहे थे। क्या ये तस्वीर सामने आ पाएगी नीता? अभिज्ञान, ये मामला अभी कोर्ट में है। कोर्ट ने अभी इस मामले के ऊपर पूरी तरह से जो है सोचा विचारा नहीं है। जहां तक मेरी जानकारी है, इसके ऊपर अब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस हो नहीं पाएगी। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सीबीआई की जो डायरेक्टर है उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो ही स्टेक पर है। जैसा कि आप अभिज्ञान जानते होंगे, सीबीआई डायरेक्टर का जो रोल है कितना क्रूशल होता है। अगर एक अफसर को एक सेलफोन भी खरीदना होता है तो उसकी क्लियरेंस भी जो सीबीआई डायरेक्टर से ही आती है। हम कभी ये नहीं जान पाएंगे पूरे डिटेल में कि ये कौन लोग थे, ये क्यों मिलते थे, इतनी बार क्यों मिलते थे किसी डायरेक्टर सीबीआई से, इतना उनके घर में आने जाने की उनको अनुमति कैसे थी, जो बात प्रशांत भूषण ने पहले भी रखी है। इतनी इजाजत, इतनी निकटता क्यों थी सीबीआई डायरेक्टर से? और ये सीधे, ये आप नहीं थी, ये मैं नहीं था, ये प्रशांत भूषण नहीं थे, ये कौन लोग थे जिनको सीबीआई ट्राई कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में, और वही डायरेक्टर के दरवाजे जाकर उनसे मिलते थे? जरूर मिलते थे। ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है वो डायरी में है। जो डायरी है वो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ज़्यादा उस मामले का संज्ञान नहीं लिया है। हाँ, उस मामले की जो एक कहते हैं प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ी थी, सुनवाई ज़रूर हुई थी, लेकिन तह तक अभी कुछ मामला बन नहीं पाया है। यहाँ तक उसकी अलग से जांच का सवाल है। इस पर अभी जो भी निर्देश आएगा वो सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। कोर्ट जो है वो ही निर्देश देगी, सरकार अपनी तरफ से कोर्ट निर्देश देगी कि सरकार आगे क्या कार्रवाई करे। एक बार फिर से सलाम आपको प्रशांत भूषण। इस लड़ाई को लगातार लड़ते रहने के लिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि न सिर्फ कोर्ट के साथ साथ सरकार को, मोदी सरकार को कार्रवाई करनी है, और साथ में ये भी बताना है, जैसे मैंने कहा, कि ये कौन लोग हैं, ये क्यों मिलते थे सीबीआई डायरेक्टर को। अगर ये मिलते थे तो उस बात को लेकर और एक केस की जांच के तरीके को लेकर किसी रस्तोगी नाम के अफसर के साथ क्यों बदसलूकी की गई। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मामले सिर्फ दब नहीं जाए, क्योंकि ये गवर्नेंस से जुड़े मामले हैं। अगला कोई भी डायरेक्टर सीबीआई हो, आप सोचिए उस व्यक्ति की विश्वसनीयता क्या होगी। क्या अगले सीबीआई डायरेक्टर के घर भी जो भी अक्यूज्ड है किसी मामले में, मैं तो नहीं जानता, और वो आता जाता रहेगा, और हफ्ते में कई बार आता जाता रहेगा और मिलेगा। ये बहुत 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 गंभीर मसला है। सरकार इसको किस नजरिए से देखती है, देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट के अलावा, उसका मैं जरूर इंतजार करूंगा। वक्त हमारे लिए ब्रेक का, उसके बाद हम वापस आएंगे। पिछले 2 दिनों से जो हम मसला उठा रहे हैं, ये अभियुक्त रामपाल का, जरा जमीनी तस्वीर वहां की समझने की कोशिश करेंगे, जब रामपाल जो है अब वो जेल में है।